मंगल मैत्री स्टूडेंट, हमारे जो क्वेश्चन थे स्क्वायर रूट्स के, हाउ विल यू फाइंड आउट यूनिट डिजिट। अब 6.3 में हमने जो स्क्वायर रूट बन जाते हैं उसके बाद जो विच इज़ हैज़ नो पेयर, अगर आपसे नो पेयर पूछा जाए, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या होता है कि दो दो के पेयर से वो पर्टिकुलरली जो डबल है उसमें हम सिंगल लेके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, बट जो नो पेयर है वो कैसे निकालते हैं। सो वी हैव चार वी हैव 4 क्वेश्चंस। फिर मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ कुछ आगे क्वेश्चंस के, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों एक ही पैटर्न पे हैं। तो इन पैटर्न को आप सीख लेंगे तो उन्हें आसानी से करने में इजी रहेगा कैसे करना है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे 1008 है तो इसके पेयर कैसे बनेंगे। 1008, फर्स्ट आई कैन टेक दैट 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, sorry, because we can take 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा and 7 1 जा। So student, you can see that जो हमारे 1002 के पेयर बन रहे हैं वो पेयर, अगर मैं यहाँ से 2 का एक बार ले सकता हूँ, इधर भी 2 एक बार, 3 भी आ रहा है, बट 7 जो है 7 एक सिंगल है, यू कैन सी दैट। तो इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, 7 हैज नो पेयर, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल बचा है। सबके पेयर बन रहे हैं, 2 के भी, 2 के भी, 3 के भी, बट 7 के नहीं बन रहे हैं। सो 7 हैज नो पेयर। तो यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, बट आपको जो पूछा गया कि कौन सा पेयर नहीं है तो वो इंडिविजुअल नंबर दिखाई दे रहा है। सो इट इज शोइंग दैट 7 हैज नो पेयर, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग द नेक्स्ट नंबर, वी हैव 252, राइट। अगर मैं 252 की बात करूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 7 जा, and we are getting 7. Now is the similar, you can see that कि यहाँ पर भी 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, so 7 is also there, the same thing कि यहाँ पर भी इंडिविजुअल बन रहा है। so we can say that 7 has no pair. I hope you understand about it student, because आप फैक्टर तो वैसे ही करेंगे, प्राइम फैक्टर जैसे आपको सिखाया गया है, दो दो के पेयर में आप सिंगल ही लेते हैं, बट जो इंडिविजुअल बच रहा है वही आपका हैज नो पेयर आएगा। यही आपके आगे पीडीएफ में इस एक्सरसाइज में आपको दिखाई देगा। सो यू अंडरस्टैंड। नाउ वी कैन टेक द अदर वन एग्जांपल, वी हैव 2028 की अगर हम बात करें तो इसके फैक्टर हम कर रहे हैं 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, एंड नाउ 507। अब एक ये ऑड नंबर आ गया, सो हमने सोचा कि इसको बड़े नंबर देखे, जैसे हमने फॉर एग्जांपल 13, 13 5 जा 65, 13 4 जा 52, तो 13 3 जा आई थिंक सुटेबल फैक्टर इज हियर, 13 3 जा 39, so we are getting 11 117। so 13 के टेबल में आई थिंक 9 बार जाता है, 39 जा 117, yes, and 13 3 जा and 3 1 जा। so student, यहाँ पर भी पेयर 2 का सेटिस्फाई हो रहा है, 13 का हो रहा है, and 3 is remaining there, so we can say that 3 has no pair। so we are getting that कि यहाँ पर particular 3 has no pair because the individual number, so जो बच जा रहा है वो हमारा no pair में क्या represent होगा। you understand। now we can take the 180, if we are talking about 180, so we can say that 180 is there, right। so what can we do that, 2 9 जा 45 के अकॉर्डिंग जा रहा है, and 5 9 जा and 3 3 जा and 3 1 जा। so here you can see that what 2 and 3 is satisfied because having a pair, but 5 is not having, so 5 has no pair। so student, आज आपने ये सीखा कि कैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी नंबर में नो पेयर की कंडीशंस क्या है, तो आप फैक्टर करके जिनके पेयर बन रहे हैं और जो इंडिविजुअल रह रहा है। मैं आपको एग्जांपल के बारे में बता रहा हूँ, जैसे आप शूज़ पहनते हो तो पेयर में पहनते हो कि वो 2 पेयर, वो एक जोड़ा कहलाता है। अगर आप एक सिंगल की बात कर रहे हो तो उसके साथ उसका पेयर नहीं मिला, तो वो जो नहीं मिल रहा है पेयर वो हैज़ नो पेयर कहलाएगा। सो स्टूडेंट, आज आप ये कीजिएगा, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाए हैं, बाकी मैंने ऐड कर दिए पीडीएफ। तो एक 4th और 5th क्वेश्चन है वो आपने कंटिन्यू करने हैं, राइट।
फिर हम नेक्स्ट डे आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।